इजराइल ईरान जंग के बीच एक ऐसी चीज हुई जिसने भारत को थोड़ा शर्मिंदा कर दिया है। मोदी विरोध में भारत के विपक्षी दलों ने कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर पहली बार इजराइल के लोग भी भड़क गए हैं। भारत में विपक्षी दलों समेत 250 रुपए में रील बनाने वाले लोग बोल रहे हैं कि पीएम मोदी को पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा। जंग इजराइल और ईरान के बीच हुई, लेकिन विपक्षी दलों ने राजनीति यहां पर शुरू कर दी। इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी पीएम मोदी को लेकर बहुत बड़ा बयान दे दिया। ओवैसी का बयान सुनकर इजराइल की एक मशहूर महिला इतना भड़क गई कि उसने ऐसा बयान दे दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। इजरायली महिला ने जंग पर भारत में राजनीति करने वाले लोगों को क्या कहा है वो आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तो देख लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी को लेकर क्या कहा है। ओवैसी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री का एयरक्राफ्ट हवा में होता और ये हमला हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। दरअसल ये एक तंज था। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश को ये बताना चाहिए कि क्या नेतन्याहू ने उन्हें बताया था कि वो ईरान पर हमला करने वाले हैं। अगर बताया था तो पीएम मोदी को अपना इजरायली दौरा तुरंत रद्द कर देना चाहिए था और वापस भारत में आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर इजराइल ने हमें नहीं बताया कि वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो इजराइल ने हमें धोखा दिया है। ओवैसी का ये पूरा बयान हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन आप देखिए कि इजराइल के विपक्षी नेता ने क्या बयान दिया है। इजराइल के विपक्षी नेता यार लैपिड ने कहा है कि आज हमारे देश में कोई गठबंधन या विपक्ष नहीं है। आज इजराइल सिर्फ एक है। हम सरकार और सेना के साथ हैं। ये होता है विपक्ष का असली रोल। अब इजरायली लोग तो ऐसे विपक्षी नेता देखते आए हैं, लेकिन जैसे ही इजराइल की एक महिला के सामने ओवैसी का बयान आया तो उस महिला ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया। इजराइल की एक मशहूर ऑथर ल्यूरेन अमोस ने कहा है कि भारत के विपक्षी दल राजनीति शुरू करने में देर नहीं लगाते, ये तुरंत राजनीति करने लगते हैं। बताइए इजराइल के लोग भारतीय विपक्षी दलों के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। आइए अब आपको असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनवाते हैं। अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते। और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने भारत की धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फलस्तीनियों का किया है गाजा में उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए।